हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग हर रोज की तरह कुछ नया सीखने वाले हैं, जो कि है हमारा बहुपद का भाग। ठीक है, यानी डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स। कैसे करते हैं हम डिवीजन पोलिनोमियल्स का? बहुपद का भाग आखिर हम लोग कैसे करते हैं? बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि आ जाता है बहुपद का भाग। जैसे कि मैं बोलूं कि यहां पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस 4, अब इसमें डिवाइड करना है। और इस चीज को हम लोग देखते ही मुंह उबा देते हैं कि भाई ये कैसे होगा, ये तो समझ से परे है। ठीक है, ये हमसे नहीं होने वाला है बाबा। ठीक है, इसको तो रहने दो। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके, इसी क्वेश्चन को क्या, इस पे दो तीन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं और सीखेंगे कि हाँ इसको आखिर बहुपद का भाग को हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आप सबसे बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में आप बस अंत तक बने रहिए और आपको बहुपद का भाग को सिखाना वो मेरी गारंटी है। बिल्कुल आसान से आसान तरीका से मैं सिखा दूंगा। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सीख भी जाओगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि बहुपद का भाग किसे कहते हैं। सीखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x प्लस 1, क्या बोल रहा है कि x प्लस 1 से हम लोग को इतना में भाग करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में क्या करना है? भाग करना है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, इसी चीज को हम लोग देखते हैं। तो इसको भाग करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कुछ मैथ का बेसिक जो आपको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए कभी भी अगर a इंटू ए हो तो हम सब जानते हैं कि ए स्क्वायर होता है। ठीक है, जानते हैं ना। अब ये ए स्क्वायर कैसे होता है? ये ए स्क्वायर कैसे होता है? ठीक है, देखिए क्या होता है कि यहाँ पे इसका पावर जो होता है ना, यानी घात, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसका घात, इसका घात, जब भी मैं पावर का नाम लूं तो समझ जाइएगा इसका घात। ठीक है, तो ये जो होता है ये दोनों जुट जाता है। कब? जब दोनों का बेस सेम हो, यानी बेसिक ऑफ मैथ, यानी मैथ का जो बेसिक है वो ये बोलता है कि अगर किसी संख्या का बेस समान हो, ठीक है, ये बेस हो गया, बेस समान हो तो उसका पावर क्या होगा? जुट जाएगा। क्या होगा? जुट जाएगा। जैसे कि यहां पे a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, तो ये कितना हो जाएगा? a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, और दूसरा है कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, तो इसको कैसे करेंगे? तो यहां पे ये बोलता है कि a टू द पावर m माइनस a टू द पावर n, यानी यहां से आपको ये पता चला कि अगर गुना में है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। ठीक है, और भाग में है और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझ में आया? तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे ये यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग पावर देखें, यहाँ पे पावर कितना है? 1 है। यहाँ पे पावर कितना है? 2 है। ठीक है, यानी हम लोग को इससे क्या करना है? इसको इससे इसमें भाग करना है, यानी बटा में है तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा? घटेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? घटेगा। यानी इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई, 2x प्लस 1 बटा x प्लस 1। तो हम लोग क्या करना है? ये पहला को देखना है, ये जो पहला है ना हमारा, इसी का पावर देखना है। ठीक है, और इसके अगर आगे कांस्टेंट वैल्यू है, यानी हमारा अचर मान कोई दिया है, तो उसको देखना है। जैसे कि यहाँ पे 2 रहता तो उसको देखते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना। अब देखो यहाँ पे अगर दोनों का पावर सेम है तो क्या हो जाएगा? दोनों का बेस सेम है, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1, एक्स टू द पावर 1 आ जाएगा, यानी x कह सकते हैं हम इसको। क्या कह सकते हैं? x। यानी अगर हम x में x से गुना करते हैं तो हमारा x स्क्वायर निकल के आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं x में x से गुना करता हूं तो यहाँ पे लिख दिया।
अब इससे मैं इसको इसमें गुना किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ए में ए से गुना किया तो ए स्क्वायर हो गया, एक्स में एक्स से गुना किया तो एक्स स्क्वायर हो गया। बात समझ में आया, यानी दोनों का पावर जुट गया। इतना तो आप लोगों को सबको पता होगा। अब देखिए क्या करेंगे, इस एक से फिर इस एक में गुना करेंगे, ठीक है, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो प्लस 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 होता है, प्लस लिखेंगे और एक्स से एक में गुना करेंगे, एक्स हो गया ना। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अगला स्टेप हमारा ये है सबसे इंपोर्टेंट कि देखिए यहां अगर प्लस है तो इसका साइन चेंज करके माइनस कर देंगे, अगर माइनस रहता तो प्लस करते हैं, यहां भी प्लस है तो इसका माइनस कर देंगे। कर दिए कि नहीं कर दिए। अब बताइए कि ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर घट के जीरो आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। क्या करते हैं, काट देते हैं सिंपली। उसके बाद क्या बच गया कि 2x माइनस एक्स, आप सबको पता होगा, आप सब बताओ कि 2x माइनस एक्स कितना होता है, तो आप सब बोलोगे कि सर x होता है, ठीक है, यानी दो x में से एक x चला गया तो कितना बच गया, एक x बच गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हमारा एक बच गया, तो यहाँ पे एक लिख देंगे सिंपली, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे x प्लस वन है, यहां पर भी x प्लस वन है, ठीक है, समझ में आया। तो अब बताइए x प्लस वन में x प्लस वन से अगर भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में, यानी प्लस एक से इसमें गुना कर दें, इस प्लस एक से हम लोग इसमें गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, इतना नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये प्लस एक से हम इसमें गुना किए तो कितना आ गया भाई, x प्लस वन। इतना में एक से अगर गुना कर रहे हैं भाई, देखो समझो, प्यार से समझो, ठीक है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इतना में एक से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही वैल्यू मेरा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस है, प्लस छुपा है, माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस है, माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म, टाटा बाय बाय चला गया, प्लस वन और माइनस वन ये भी खत्म, यानी कट के कुल देखिए तो कितना हो गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो हमारा जो भागफल निकल के आया वो कितना निकल के आया, x प्लस वन, ठीक है, यानी जिसे हम लोग कोशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो q इक्वल टू कितना निकल के आ गया, x प्लस वन, और r यानी रिमाइंडर कितना निकल के आ गया, तो जीरो निकल के आ गया। समझ में आया, यानी शेषफल, शेष कितना बच गया, जीरो, यानी पूर्ण रूप से कट गया। समझ में आया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। अगर नहीं आया है कोई बात नहीं, हम अभी एक और एग्जाम्पल इस पे और दिखाते हैं और आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, एक बार में समझ में नहीं आता है, कोई भी नया चीज सीखते हैं तो एक बार में कभी भी समझ में नहीं आता है, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दिया, अब इसी पे आप लोग दो तीन क्वेश्चन को ले लेना और वहां पे प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस इज द सक्सेस ऑफ की, ठीक है, यानी अगर तुम प्रयास कर रहे हो और बार बार वो उसको बना रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तुमको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को लेकर देखते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, कि हमको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन से इसमें भाग करना है, ठीक है। अब आप वीडियो को फटाक से पॉज करके इसको हल करके देखो कि कितना आ रहा है, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा। पॉज करके हल कर लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है, देखिए फिर से क्या देखेंगे, पावर देखेंगे, लेकिन पावर से पहले क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है 3, क्या है, 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी जिसे हम लोग अगर हिंदी में बोले तो वो अचर मान है, क्या है, अचर मान दिया है 3। तो यहाँ पे जितना दिया है ना, और यहाँ पे कितना है, 1 है, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे 1 में कितना से गुना करेंगे कि हमारा 3 आ जाएगा, 1 में कितना से गुना करेंगे कि हमारा 3 आ जाएगा फाइनली निकल के, तो आप बोलोगे 3 से, है कि नहीं। तो 3 से गुना कर दिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखे, चर को, सॉरी अचर को, यानी 3 से यहाँ पे गुना कर दिए, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग इसको देखेंगे, जो चर है ना यहाँ पे उसको देखेंगे, यानी वेरिएबल को। देखो यहाँ पे पावर का कितना डिस्टेंस है, 1 का डिस्टेंस है, यानी इसका एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यू है, ठीक है। तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर कितना बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, यानी हम अगर 3x से इतना में अगर गुना करते हैं तो हमारा इतना आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 3x से हम लोग इतना में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और देखो
3x इंटू एक्स स्क्वायर, यानी ये दोनों का पावर तो सेम है ना, तो इस दोनों का बेस सॉरी सेम है, ठीक है, और पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी 3x टू द पावर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है, बिल्कुल जरा सा भी डाउट नहीं छोड़ूंगा आपके मन में, इतना याद रखना, ठीक है। अब देखो 3x क्यों हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो इस फिर 3x से हम लोग 2x में गुना करेंगे, तो 3 दूना 6 और x में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां तक भी आपको बात क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए हम लोग फिर इस 3x से इस 1 में गुना करेंगे, तो अगर 1 से किसी भी चीज में गुना करो तो वो उतना ही आ जाता है, आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग को देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यानी प्लस यहाँ छुपा है, यहाँ भी प्लस है तो माइनस करेंगे, यानी साइन को अपोजिट कर देंगे। अगर माइनस रहता तो प्लस कर देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे +3x³ है, +3x³ है और -3x³ है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, हमेशा कट जाता है, काट दिए इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पावर देखना है पहले कि पावर दोनों का सेम है कि नहीं है, तब इसको कैलकुलेशन करना है, घटाना है या फिर जोड़ना है हम लोग को, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे दोनों का पावर सेम है तो इसका मतलब ये जुड़ जाएगा, एक जात का है तो जुड़ जाएगा या फिर घट जाएगा, यही जो हो सकता है। तो देखो यहाँ पे -6 है और यहाँ पे +2 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है ही नहीं होता है, तो माइनस हो गया, और 6 में से 2 गया तो कितना हो गया, 4 हो गया, यानी 4x²। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो दोनों सेम जाति का है, ठीक है, क्या है, दोनों सेम जाति का है, यानी -3x में से -2x खत्म हो गया, यानी हमारे पास 3 गो x था और 3 गो x में से 2 गो x कोई लेकर चला गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा, बस एक x बच गया, ठीक है। उसी वक्त से सर आप x बोल रहे हैं, ठीक, हमको हमारी x की याद आ गई है, ठीक है, तो x की याद मत करो, ठीक है, जो गया सो गया, फिर वापस लौट कर नहीं आएगा, ठीक है, अगर आ गया तो जूता से मार के भगा दो उसको, ठीक है, क्योंकि वो फिर कल होके छोड़कर चला जाएगा, इतना याद रखना है, ठीक है। तो x के चक्कर में अब नहीं पड़ना है, नया देखना है कि नया क्या आने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो हम लोग घटाकर लिख लिए, यहाँ पे देखिए -5 है तो -5, समझ में आया, -5 पे तो -5, देखिए यहाँ पे। अब फिर देखेंगे कि इतना में कितना से गुना करे कि हमारा इतना आ जाए, इतना में इतना से गुना करे कि हमारा इतना आ जाए, तो हम सबको इतना नहीं देखना है, बस इसी चीज को देखना है कि x² में कितना से गुना करे कि हमारा -4x² आ जाए। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, माइनस है कि नहीं, तो यहाँ पे माइनस चुपचाप लिखो, ठीक है। उसके बाद देखो 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 में अगर 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 ही हो जाएगा, तो 4 लिखो, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। देखो यहां पर देखो ये 4 हो गया, ठीक है। अब देखो x² यहां भी है, x² यहां भी है, यानी दोनों का कॉमन है, ठीक है, यहां भी x², यहां भी x², यानी दोनों सेम है कि नहीं है, समझ में आया। तो इसका क्या करेंगे, यानी एक हो जाएगा, कॉमन कोई नहीं बचेगा, यानी 4 से ही इसको रहने देंगे, ठीक है। तो अगर 4 से इसमें गुना करते हैं, 4 से इसमें गुना करते हैं x² में, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस है और प्लस है, प्लस माइनस माइनस 4x²। उसके बाद देखो यहाँ पे -4 और +2x, तो 4 दूनी 8, यानी -8x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -4 और +1 में गुना करेंगे तो -4 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस, यहाँ भी माइनस है प्लस, यानी साइन को डायरेक्ट अपोजिट पलट दिए, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये कट रहा है, -4 हो गया और +4x² हो गया, ठीक है, तो ये खत्म, इसको काट के बोल देंगे टाटा बाय बाय, जाओ अपने घर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे -x है, यहाँ पे +8x है, यानी मेरे पास 8x है, उसमें से एक x चली गई, ठीक है, तो कितनी x बची हमारे पास, तो अभी भी 7x बची है, समझ में आया, 7x हो गया। अब देखो यहाँ पे +4 है और -5 है, तो 5 में से कितना जाएगा, 4 जाएगा तो 1 बच जाएगा, यानी -1 हो गया, समझ में आया, प्लस माइनस माइनस यानी -1 हो गया। अब ये देखो
ये यहाँ का पावर और यहाँ का पावर देखो, यहाँ का ज्यादा हो गया, यहाँ का कम हो गया, तो जो ज्यादा है उससे कभी भी कम में भाग नहीं लग सकता है। अगर मैं आप लोग को बोलूं यहाँ पे 2 से 1 में भाग लगाओ तो ये लगेगा पूर्ण रूप से? कभी भी नहीं लगेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि शेष फल यानी रिमाइंडर। क्या लिख देंगे? रिमाइंडर। समझ में आया? ये हमारा रिमाइंडर इतना आ गया, यानी r का वैल्यू कितना आ गया? 7x - 1, और यहाँ पे हमारा जो कोशिएंट है वो कितना आ गया? तो 3x - 4। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अब चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बताओ कि आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा है, समझ में आया है कि नहीं आया है, कि आपके मन में अभी और डाउट बच गया है? ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप घबराओ मत। ठीक है, बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे बहुपद का भाग। समझ में आया? तो अगर सच में अच्छा लगा है तो आज की इस क्लास को एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के ट्रिकली, कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को लेकर आप सभी के बीच आते रहता हूं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो हमारे इस चैनल में जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट होगा कि अब की बार 95% पार। ठीक है, मैथ में, तो वो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। उसमें मैं फर्स्ट चैप्टर का जितना भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी को मैं कराया हूं, और नीचे लिंक भी दे दूंगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा एक बार। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराया हूं, और वही क्वेश्चन आने की ज्यादातर संभावना है। ठीक है, अभी और भी मैं आगे कराने वाला हूं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।